ग्रुप डी में एक नया क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, नया नया पैटर्न का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अब जब किसी का भी एग्जाम होने वाला है अगले शिफ्ट में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए आपके दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, दोनों हो सकता है आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा उसको आप देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको मैं वैल्यू भी निकालना बताऊंगा कि इस प्रकार का। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया है, लेकिन ये वैल्यू नहीं दिया गया था। जैसे √38 है, √52 है, इस प्रकार की वैल्यू दिया गया था। तो उस प्रकार का आपका मान आता है तो कहां से लाना है और किस प्रकार से आपको अप्रॉक्सीमेट लगाना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। पहला ही देखिए क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक कोण आपका 110 डिग्री है, शीर्ष डी पर विकर्ण उस कोण को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विकर्ण द्वारा बने छोटे कोण का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें दो कंडीशन बनेगी, आपके मन में भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया नहीं गया। क्या नहीं दिया गया है? एंगल ये नहीं बताया कि डी वाला ही एंगल है कि कौन सा है। तो अगर मैं इसको संगत एंगल, अगर संलग्न एंगल बोलूं कि यार जैसे इससे जुड़ा हुआ वाला एंगल, अगर ए वाला एंगल आपका कितना दिया गया है, अगर ध्यान से देखें 110 डिग्री कितना दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है। और ये जो विकर्ण है इसको दो बराबर, मतलब बराबर नहीं है, इसमें दो एंगल बन रहा है। एक छोटा एंगल यानी एक आपका 2 है तो 2x मान लीजिए, और एक आपका 3 है तो 3x मान लीजिए। तो आपको पूछ रहा है छोटा वाला एंगल का मान क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके जो संलग्न एंगल होते हैं, जो लगे हुए एंगल होते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए वाला अगर टोटल मैं एंगल निकालूंगा तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 180 में मेरे को क्या घटाना पड़ेगा, 110 को घटाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 110 घटेगा तो आपका ये 70 आ जाएगा। ठीक है, अब 70 का मान इन दोनों एंगल के बराबर होगा तो 5 कितना होगा, 3 2 5, तो आपका 5x आपका कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना होगा, इसको भाग देंगे तो 14 पंचे 70 तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो हमको अगर 2x यानी छोटे वाले का निकालना है तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 28 होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे तो 110 डिग्री यहाँ वाला एंगल ना देखे, डायरेक्ट अगर इसी को दिया है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 5x क्या करेंगे, 5x आपका क्या हो जाएगा, 110 होगा। क्या होगा, 110 होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन पेपर में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। फिर डायरेक्ट आपका अगर यही वाला एंगल 110 होता, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, तो अगर यही वाला होता तो 5x बराबर क्या हो जाता आपका, 110 हो जाता था। x आपका कितना होता, 5 से आपका 2 बार और 5 से आपका 2 बार हो जाता। तो हमको कौन सा वाला छोटा वाला एंगल चाहिए, यानी 2x चाहिए। तो 22 दूना कितना होगा, 44, और 44 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। लेकिन अगर ऑप्शन में जाएंगे देखिए 44 भी दिया है, 28 भी दिया है, तो फिर आपका आंसर कौन सा होगा। अभी तो आप आंसर लगा लीजिए कौन सा, 44। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके साथ दिया है ना, क्योंकि कोण 110 डिग्री है, शीर्ष डी पर, क्योंकि डायरेक्ट लिखा है तो हो सकता है एग्जामिनर यही वाला आंसर माना हो। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन नहीं देता तो फिर कौन सा वाला लगाएंगे, ए वाला आंसर आपको लगाना है। कौन सा, 28 वाला लगाना है। अब आपको समझ में पूरा आ गया होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आया होगा और ऑप्शन भी आपके इस प्रकार से होंगे। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है कि मतलब क्वेश्चन कौन से तरीके का या ऑप्शन किस प्रकार से दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लोग करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक कोण कितना है, 105। डायरेक्ट यही वाला एंगल कितना दिया है, 105 दिया है। शीर्ष डी पर विकर्ण उस पर 3 और 4 के रेशियो में कटते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 3 कितना है, 3 के रेशियो में 3x हो गया, ये आपका ये 4x हो गया। कितना हो गया, 4x। तो डायरेक्ट आप इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मतलब मैंने वो बताया तरीका नहीं है, दो मतलब इसमें अलग अलग चीज लगता है। तो देखिए इसमें 4 3 7, तो 7x आपका कितना हो जाएगा, 7x आपका 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर यही वाला एंगल का मान दिया गया है तो डायरेक्ट आप कर दीजिए। तो x आपका कितना हो जाएगा, 7 से आपका कितनी बार जाएगा, 1, और 7 से आपका देखिए 7 से 1 बार जाएगा और 7 से आपका ये 5 बार जाएगा। तो हमको 3x यानी छोटा वाला आपका 3x दिया गया, 3x करिए, और 15 से 3 बार आपका 45, तो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल आपका सी वाला दिया होता तो आप क्या करते, 180 में आप 105 घटा देते तो आपका जाता कितना, 75, 75 आ जाता। तो 75 से फिर आप निकाल के कर सकते थे। ठीक है, 75 नहीं, हाँ 75 से ही, तो फिर 75 का मान रखते तो फिर आप कैलकुलेशन करते तो आ जाता। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों में स्वयं की कितनी हो रही है, 38 गुना हो जा रही है, तो वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू आपको रख दिया है कि √38 का मान क्या होगा। क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो आपको कैसे निकालना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू 38 का मान कैसे निकालेंगे, √38 का। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका कोई मान लीजिए
₹1 दिया गया है और वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 38 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 38 गुना। और ये आपका क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सीधे 2 वर्ष का है तो आप इसमें रूट लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, आपका रूट लगा दीजिए बस। अगर रूट लगाएंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए, तो रूट 38 का हमको पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि कितना होता है आपका, ये होता है 6.16। कितना हो जाएगा, बाहर आके 6.166 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे ₹1 से आपका कितना बन गया है, 6.16। तो ब्याज इसमें कितना बना, 5 घटाएंगे इसमें तो 5.166 यही बना ना। तो आपको क्या करना है, रेट परसेंटेज निकालने के लिए इसके ऊपर रखना है 66 अपॉन हमारा नीचे 1 जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 516.6 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, 516.6 है। आपको 4 लिखना है तो 4 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगे की लाइन में और आगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और डेसिमल के बाद संख्या बढ़ती जाएगी तो आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आया कहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका ये रूट 38 का मान आता कहाँ से। अब देखिए जैसे कभी भी अगर रूट 38 का मान आपको निकालना है तो आपको सीधा क्या याद रखना है, देखिए एक किसके स्क्वायर के आसपास है, 36, 6 के स्क्वायर के आसपास है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है रूट 36। कितना लेना है, रूट 36 अब प्लस, क्योंकि 36 जो है कि 38 से कितना कम है, 2 कम है, तो +2। मतलब अगर 36 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 को ऊपर रखिए अपॉन 2 रूट आपको क्या लेना है, 2 रूट आपको यही 36 ले लेना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, प्लस करिए 2 से 2 आपका कट जाएगा तो 1 अपान कितना बचेगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 36 रूट 36 है तो 1 अपान 6 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो आपका 1 अपान 6 का मान कितना आ जाएगा, तो 6 से जब भाग देंगे तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 16, मतलब 16.66 आता है, तो आपका आ जाएगा 166 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। कैसे निकालना था, रूट 38 का मान निकालना था आपको। रूट 38 किसके आसपास है, 36 का, रूट 36 करिए। अब इसमें 38 जो है ज़्यादा तो +2 करिए अपॉन यहाँ 2 हमेशा रहेगा, 2 मल्टीप्लाई फिर जो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखा हूँ ये होता है, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, कैसे करना है, बहुत आसान है, सीधे कोई राशि एक है, अभी कितना हो रही है, 52 गुना हो रही है, और कितने साल का है, 2 साल का। इसमें हम अंडर रूट चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। अंडर रूट चढ़ाएंगे तो देखिए अगर ये 2 साल का है तो अंडर रूट चढ़ता है, 3 साल का होगा तो करने की पावर 3 चढ़ेगा। तो एक किसका स्क्वायर, एक का ही होता है, बाहर आ जाएगा। लेकिन ये रूट 52 हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मान दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 7.211। कितना हो जाएगा, 7.211। तो ₹1 से हमारा कितना हुआ, इतना हो गया, यानी इस पर ब्याज कितना बना होगा, तो 6.211 बना होगा। तो रेट परसेंटेज कितना होगा, 6.211 अपॉन हमारा कितना जाएगा, एक नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 621.1 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, सीधा तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, रूट 52 की फिर मैं वैल्यू बता देता हूँ। अगर रूट 52 है तो कैसे निकालेंगे, देखिए रूट 52 दिया है तो कैसे निकालना है आपको, ये देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, 49, मतलब 7 के स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट 49 करना है, फिर प्लस, क्योंकि ये इससे बड़ी वैल्यू है। अब कितना ज़्यादा है, तो देखिए 49 में क्या जोड़े 52 हो जाए 3, तो आपको यहाँ पर 3 रखना है, नीचे आपका 2 जाएगा और यही वाली वैल्यू आपको सेम लिख देना है, कौन सा, 49। जब इसको आप सोल्व करोगे तो किसका स्क्वायर होगा, 7 का, प्लस आपका हो जाएगा 3 बटे आपका 2 होगा, और ये रूट आपका किसका रूट नहीं होगा, आपका कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज़ आपका लगभग निकल जाएगा, 7.211। कितना हो जाएगा, 7.211 आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, तो फिर आपको लगभग भी लाना है, लगभग भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए 621 भी है, 652 है, तो फिर आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, 7 7 49, 7 से थोड़ा बड़ा आएगा ऐसा सोच के कर लेंगे, या 7.5 भी मान लेंगे। तो एग्जैक्ट कभी कभी ऑप्शन आसपास दे देता है, तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिखा दिया कि ऐसे निकाला जाता है। अगर फिर भी आपको लगे कि आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो फिर लगभग आप निकाल के आंसर लगा लीजिएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।